डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट नंबर 2 रैशनल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ के अंदर। तो इसमें बच्चों के लिए जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर रैशनल नंबर परेशान करते हैं। हम आज एक ऐसा मेथड अपनाएंगे कि आइंदा उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो के एंड में हम आपको एक अहम ट्रिक बताएंगे मैथ के बारे में। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूनिट नंबर 2 क्लास 7th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 हम ले रहे हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है जी? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर के अंदर दो चीज़ें हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि जो नंबर है वो होना चाहिए p ओवर q फॉर्म में। दूसरी बात जो है ये जो नीचे वाली रकम है q दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब भी रैशनल नंबर आपको लिखा जाएगा साथ ही ये कंडीशन देंगे कि जो नीचे रखी आपकी रकम है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर वाला नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर को साथ ही वो लिख देगा कि दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब नीचे वाली रकम मैथ के अंदर 0 हो जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाती है, जो कि आपको बड़ी क्लासेस में जाके इसका पता चलेगा। अभी आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इतना याद रखें कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो रैशनल नंबर के अंदर कभी भी 0 नहीं होती। तो एग्ज़ाम्पल जो हैं वो रैशनल नंबर की 3/2, 4/7, -2/5 या 1/6 हैं। यानी कि ये वो रकमें हैं जो कि हम आपको बटे की शक्ल में या p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। अच्छा, तो रैशनल नंबर में देखें कि अगर हमारे पास जो सिंपल काउंटिंग नंबर हैं जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये क्या रैशनल नंबर हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल ये भी रैशनल नंबर हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे आप कभी भी 1 लगा के उसको बटे वाली फॉर्म में यानी p ओवर q फॉर्म में आप ला सकते हैं। इसलिए इर्रेशनल नंबर के अलावा हमारे पास जितने भी नंबर हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर में आते हैं, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ऑल जो हैं वो इंक्लूड होते हैं किस में? रैशनल नंबर के सेट के अंदर सारे के सारे शामिल होते हैं। अब हम करते हैं रैशनल नंबर के ऊपर ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर हो तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे? इफ़ p ओवर s एक रैशनल नंबर है और दूसरा q ओवर s है, आर 2 रैशनल नंबर। इसमें आप ये देखें कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है दोनों में सेम है। तो जब इस तरह के नंबर को रैशनल नंबर हमने ऐड करना तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम उसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो जो नंबर दोनों के नीचे रकमों के नीचे उसको हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और ऊपर वाली वैल्यूज़ अगर ऐड हो रही हैं तो ऐड कर देंगे, और माइनस हो रही हैं तो माइनस कर देंगे। जैसे 2/3 प्लस 1/3, इसको आपने ऐड किया, ये डिनोमिनेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 ऐसे लिखा और ऊपर वाली वैल्यू जो दोनों ऐड हो रही थी उनको ऐड कर ले, 3/3 दैट इज़ इक्वल टू 1। दूसरा मेथड है जी इफ़ p ओवर q एंड r ओवर s आर रैशनल नंबर। अगर हमारे पास रैशनल नंबर इस तरह के हैं कि उन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। अगर वो डिफरेंट हैं तो आप दोनों को बटे में लिखें, डिनोमिनेटर में लिखें दोनों को, और ये जो s है इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दें, और वो प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दें, अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दें। क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर जब प्लस माइनस हो रही होती है तो उसमें हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एग्जांपल इसकी है -6 और 5 + 7 और 12,
ये दोनों रकमें डिफरेंट है, इनको हमने एलसीएम में लिख लिया नीचे। 12 जो है 6 से मल्टीप्लाई हो गया और 5 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो गया। दैट इज़ इक्वल टू -72। 12 6 आर 72, 7 5 आर 35। ये देखें। अब नेक्स्ट आपके पास ये है कि ये -72 है और ये +35 है। बड़ी रकम माइनस की है, इसमें से हम 35 निकालेंगे तो -37 आपका आ गया है। अच्छा जी, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है रैशनल नंबर में? कंसिडर दैट पी ओवर क्यू एंड माइनस पी ओवर क्यू आर टू रैशनल नंबर। कहता है फ़र्ज़ करें पी ओवर क्यू और माइनस पी ओवर क्यू आपके पास दो रैशनल नंबर हैं। देन इफ़, तो इस तरह की सूरत हाल है, अगर इन दोनों नंबरों को हम जमा करें और जवाब ज़ीरो आ जाए तो इनको हम कहेंगे ये दो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? अब मैं सिंपल अल्फाज में आपको बता दूं, सेम ही नंबर होता है। ये पी ओवर क्यू का एडिटिव इन्वर्स पी ओवर क्यू है, लेकिन इसकी अलामत माइनस हो गई है। अगर प्लस हो तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस में होता है, अगर माइनस हो तो उसका एडिटिव इन्वर्स प्लस में होता है। और इसको प्लस करने से दो नंबरों को अगर ज़ीरो आ जाए तो वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होते हैं। यानी जमी माकूस उर्दू में कहते हैं इसको हम, जमई माकूस, यानी जमा के अंदर उलट। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ये एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो होती है हमारे पास। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। कंसिडर दैट पी ओवर क्यू एंड क्यू ओवर पी आर, फ़र्ज़ करें कहते हैं हमारे पास पी बटा क्यू और क्यू बटा पी दो रैशनल नंबर हैं। उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। सादा अल्फाज में हम इसको ऐसे कहेंगे कि एक आपके पास नंबर है p बटा क्यू, अगर आप उसको उल्टा दें यानी q बटा p बना दें तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, यानी इसका मतलब ये है अगर 1 को किसी भी रकम से आप मल्टीप्लाई करें तो उसको रकम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी भी थी। एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है। ये ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। 1 को किसी भी नंबर में ऐड करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये रैशनल नंबर के ऊपर कुछ ऑपरेशन थे वो हमने किए हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2। जमी माकूस यानी जमा के अंदर उल्ट। फाइंड एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी जमा में उल्ट मालूम करना है और ज़रब के अंदर उलट किसी नंबर का हमने मालूम करना है। ये अगर हमारे पास नंबर दिए हुए हैं यानी क्वेश्चन है, इस लाइन में हम एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे, इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे। देखिए -7 है, इसका एडिटिव इन्वर्स जस्ट इसकी अलामत उल्टानी है, नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सारे देखें 23, ये -23, -11 का +11, 1/3 का माइनस, यानी सिर्फ हमने -2/7 का प्लस सिर्फ अलामत उल्टाई है तो वो बन गया एडिटिव इन्वर्स। -6/13 का +6/13, 1/100 का -1/100 है, ये 1000 लिखा गया गलती से। 18/27 -18/27। तो इस सिर्फ इन नंबरों में एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसमें इनकी अलामत उल्टाई है। अब हम देखेंगे इसको कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अलामत नहीं बदलनी, नंबर को उल्टा देना है। यानी अगर ऊपर है तो उसको बटे में ले जाएं। 23 है, इसका 1/23 बन गया, -11 का -1/11 बन गया। अलामत यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, नंबर को उल्टा रहे हैं। जैसे -2/7 है, इसका -7/2 हो गया। ये -6/13 है, ये -13/6 हो गया आपका। 18/27 है, ये 27/18 हो गया। 102/117 है, 117 ऊपर चला गया 10। यानी कि एडिटिव इन्वर्स में आपने सिर्फ अलामत बदलनी है, नंबर चेंज नहीं होगा।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपने नंबर को उल्टा देना है, अलामत सेम ही रहेगी। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 2 में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये हमने क्वेश्चन हमारे पास रैशनल नंबर है, इनको हमने ऐड करना है। ये 1/8 माइनस फिर -5/8 है। ये जब दो अलामतें इकट्ठी आ जाती हैं, सिंबल इकट्ठे हैं, तो उनको हमने लाजमी तौर पे मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। अब इनके नीचे सेम नंबर है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, सेम नंबर लिखें और ऊपर वाली रकमें ऐड हो रही हैं, उनको ऐड करते हैं। 6/8 इसको 2 पे डिवाइड किया, 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है -19/100 डिवाइडेड बाय 77/100। तो डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं, जो बाद में नंबर आ रहा होता है उसको उल्टा लेते हैं, 100 को ऊपर ले गए और 77 को नीचे ले आए। ये 100 से कैंसिल हो गया और 11 पे इसको डिवाइड किया, 11 पे 11 9 ज़ार और 11 7 ज़ार 77। ये आपका आंसर आ गया। ये माइनस इसके साथ था, वो साथ ही इसके आ गया। आगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें ये दो नंबर डिफरेंट आ गए हैं, रैशनल नंबर है, तो हमने इन दोनों को बटे में लिख लिया है एलसीएम में, और 3 इधर जाके मल्टीप्लाई इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 9 + 16 बन गया। इसको ऐड किया 25 और 17। आगे फोर्थ पार्ट है इसका 1 और 5 - 3/20 है। तो ये इसका एलसीएम हमने इसको मालूम किया, दोनों सेम नंबर हैं, तो 5 और 20 है। 5 पे डिवाइड किया हमने, 5 1 ज़ार 5 5 4 ज़ार 20। 4 पे डिवाइड किया तो 5 4। ये इसका एलसीएम आ गया 20। 5 का टेबल पढ़ना है 20 तक। 5 4 ज़ार 20, वो जो 4 आया उसको हमने 5 के ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 पहले से ही 21 ज़ार 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 4 में से 3 माइनस किए तो आपका 1/20 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें जी, आप 1 + 11/100 है, तो इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे। देखें इसका एलसीएम बन रहा है 100, क्योंकि इधर तो 1 नहीं है। तो 1 का टेबल हम 100 तक पढ़ेंगे, तो उस 100 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। 100 का टेबल 100 तक पढ़ेंगे तो 1 आता है, उस 1 को 11 से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया। इन दोनों को जमा किया तो 111/100 हो गया। इसी तरह ये आपके पास पाँचवा पार्ट है इसका 1 + -9 49/50, माइनस और प्लस ये मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। ये जो 1 है इसके नीचे हमने 1 लगा लिया बटे में, तो इसका एलसीएम 50 आया। तो ये 150 ज़ार 50 होते हैं, तो 50 को इससे मल्टीप्लाई किया, 50 में से 49 माइनस हुए तो 1/50 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, का फर्स्ट पार्ट है, ये मल्टीप्लिकेटिव वाले क्वेश्चन है। 8 3 9 4 इसका सोल्यूशन लिया हमने। तो ये क्रॉस जो होते हैं हमने क्रॉस कर देना, ऊपर नीचे क्रॉस होते हैं ऊपर नीचे कर देना चाहिए। 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया। 3 को 1 से 3 आ गया। इसी तरह ये देखें जी, हम पहले से मल्टीप्लाई में है, तो इसका सोल्यूशन हमने लिया। 10 का टेबल 5 तक पढ़ा, 50 आ गया। तो ये डिवाइड नहीं होते, तो इसीलिए 5 को 7 बार 35 और फिर 51 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ये थर्ड इसका पार्ट ये है कि 121 और 169 डिवाइडेड बाय ये सोल्यूशन इसका लिया जी हमने। डिवीजन में लिखा हुआ है, इसको हमने उल्टा लिया, रकम को डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख लिया हमने। तो 11 का 1 ज़ार 11 और 11 ज़ार 121। इसी तरह ये भी 13 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 11 आ गया। 13 को 1 से किया, 13 आ गया। नेक्स्ट आप देखें, ये आपके पास है, ये क्वेश्चन भी इसी तरह डिवीजन वाला है। तो इस सोल्यूशन इसका हमने लिया, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलने के लिए इस नंबर को उल्टा लिया हमने। 40 ऊपर चला गया, 35 नीचे आ गया। 5 1 ज़ार 5 5 7 ज़ार 35, 7 7 से मल्टीप्लाई होकर 49 आ गया। 40 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 40 आ गया। ये भी नंबर इसी तरह हमारे पास, ये 15 1 ज़ार 15 2 पे गया 30, 14 एक बार 14 14 2 बार 28,
1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, लेकिन इसके साथ चूँकि माइनस था ये माइनस इधर आ गया, 2 2 और 4 हो गया। इसका जो 6th पार्ट है क्वेश्चन 3 का, ये देखें 1 ओवर 100 डिवाइडेड बाई 2 2 2 ओवर 300। तो इसका हमने सोल्यूशन लिया। ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बदलने के लिए इस रकम को उल्टा लिया हमने, 300 ऊपर चला गया, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 111 एक बार और 2 बार ये 222 होता है। इस तरह 2 1 2 और 3 ये 2 0 से कट गया, 1 3 3। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। क्वेश्चन 2 के नेक्स्ट पार्ट हैं, पार्ट 5 है। इसका भी इसी तरह हमने एलसीएम लिया है, माइनस प्लस माइनस हो गया आपका, और ये इसका 1 नीचे लिख के हमने इसका एलसीएम लिया है, 50 आ गया इसका एलसीएम, क्योंकि एक ही नंबर है, ये तो 1 है, तो 150 और 50 51 से मल्टीप्लाई 50 माइनस 49 1 ओवर 50। नेक्स्ट ये 1 प्लस 1 ओवर 100 है, तो इसके नीचे भी इसी तरह हम 1 लगा लेंगे, तो ये एलसीएम 100 ही आएगा। 100 तो यहाँ पे 1 था चूँकि, तो ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 101 ओवर 100। अब ये 3 रकमों वाले सवाल आ गए हैं, थोड़े से मुश्किल हैं। तीनों के बटे में 11 है, तो हमने प्लस माइनस माइनस किया पहले, ये चूँकि डबल अलामत आ गई थी, इसको सॉल्व किया। ये 3 रकमें नंबर हैं आपके पास, रैशनल नंबर, इनको ऐड करना है। तीनों के नीचे सेम नंबर है, वो सेम नंबर लिख के ऊपर वाली रकमें सेम लिख ली हैं। तो 10 और 1 दोनों प्लस किए हैं, ये मिला के 11 हो गया, और -5 इसमें से किया तो 6/11 आ गया। आगे नेक्स्ट भी इसी तरह 23 है, सेम नंबर है इसके, हमने सेम लिख लिया, ऊपर वाले भी सेम ही लिख के 4 और 13 17 में से माइनस का 10 हमने माइनस कर दिया, तो 7/23 आ गया। अच्छा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि वो प्लस माइनस माइनस वाला वही मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट रखते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन बीच में से ख़त्म हो गई है तो आपने जस्ट प्लस माइनस आप कर रहे हैं, आपने देखना है कि प्लस वाली रकमें कितनी है और माइनस वाली कितनी है। प्लस वाली दोनों मिला के 17 बना है, तो माइनस वाली रकम उनमें से निकाल देनी है। आप प्लस माइनस माइनस नहीं करना, क्योंकि एक रकम प्लस की है उसमें से आपने माइनस वाली रकम निकाल देनी है, तो ये 7 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 11 पार्ट है, 9 पार्ट है। तो ये देखें जी, हमारे पास -1/2 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया। अब ये 3 रकमें हैं, इन तीनों का हमने एलसीएम लेना है, ये हमने एलसीएम लिया। 2 5 और 10 को हमने लिख लिया, ये 2 पे डिवाइड किया, ये 1 आ गया। 5 और 10 को 2 पे डिवाइड किया, 5 पे डिवाइड किया, तो ये आ गया। अब देखें जी, बेहतरीन हमने एलसीएम लेने का ये तरीका ही है कि अब इसका एलसीएम 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 इसका एलसीएम आ गया। अब देखें 2 का टेबल पढ़ना है 10 तक, 2 5,000 होते हैं, जो 2 के ऊपर रकम है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को 2 बार 10 होता है, तो ऊपर जो 5 की रकम है उसको 2 से ज़रब दे दी, तो 9 10 10 एक बार होता है, और 9 एक बार 9 हो गया। अब ये 2 रकमें माइनस की हैं, मिला के -7 बन गया, +9 में से निकाले तो ये 2/10, इसको हम 2 पे डिवाइड किया तो 1/5 आ गया। नेक्स्ट 3 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट है। ये इसके भी इसी तरह 3 रकमें हैं, तीनों डिफरेंट हैं, इनका हमने एलसीएम लिया है नीचे 8 9 और 18, 2 पे डिवाइड किया, 2 4 8 होते हैं, 9 तो डिवाइड नहीं होता, 18 9 पे डिवाइड 2 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया। फिर 2 4 ये दोनों ऐसे लिख लिए, 2 1 2, ये 2 वाले ख़त्म होगी रकमें। अब 9 पे डिवाइड किया इसको, तो ये 1 1 1 आ गया। इन चारों रकमों को मल्टी 9 2 बार 18 18, 2 बार 36 36, 2 बार 72 होते हैं, ये 72 हमारा एलसीएम आ गया। अब 8 का टेबल पढ़ना है आपने 72 तक, 8 9 होते हैं 72, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया। 9 का टेबल अब 72 तक पढ़ना है, तो 9 8 बार 72 होते हैं, ये 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया। 18 जो है वो 4 बार 72 होता है, तो उस 4 को हमने 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया। तो ये दोनों प्लस की रकमें मिला के 17 बन गया। 60 में से हमने 17 निकाल दिया, तो ये -47 ओवर 72 बन गया।
इसी तरह नेक्स्ट ये भी 3 रकमों वाला क्वेश्चन, इनकी तीनों के एलसीएम लिया, 2 पे डिवाइड किया, ये 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे डिवाइड किया, ये अब 3 पे डिवाइड किया, 3 2 बार 6, 6 2 बार 12 और 24 इसका एलसीएम आ गया। इसी तरह हमने टेबल पढ़ा 4 का, 4 6 बार 24 होता है, 6 3 18, 6 4 बार 24 होता है, 4 5 बार 20, 8 3 बार 24 होता है, 17 3 बार 51 आ गया। ये दोनों मिला के रकम -38 हो गया और ये 51 प्लस का -38 निकाला तो ये 13 बच के 13/24। नेक्स्ट आपका ये एक क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन 1/11 प्लस 11/10 प्लस माइनस, ये देखें प्लस माइनस को माइनस कर लिया मल्टीप्लाई के, ये तीनों रकमें डिफरेंट हैं, इनका हमने एलसीएम लिया, इस तरह इनको लिख के बीच में कॉमन लगा लिया, 2 पे डिवाइड किया, 2 5 ज़ार 10 हो गए, ये 2 पे डिवाइड नहीं होते, 5 पे गया, 5 एक बार, 5 एक बार, अब 11 पे गया, 11 5 बार 55, 2 से ज़रब दें 110 आता है इसका एलसीएम। 110 आ गया, अब 11 को 10 से ज़रब दें 110 आता है, उस 10 को इधर ज़रब दें, 10 11 बार ये होता है, 11 को 11 से ज़रब दिए 121 आ गया। 5 जो है वो 22 बार होता है, 22 को 22 से ज़रब दिए ये आ गया। अब ये माइनस की रकम इन दोनों को मिला के 131 बन गया, इसमें से जब निकाला तो -353 बन गया। इसका वो जो इम्पोर्टेंट ट्रिक आपको बताना था हमने कि कौन सी वो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक हमने बताना था आपका मैथ का, वो ये है कि आपको टेबल जो हैं अगर वो आते हैं अच्छी तरह, फर तोते की तरह अगर आपको टेबल आते हैं तो आपके लिए मैथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि मैथ जीनियस लोगों का सब्जेक्ट है, वो लोग जो मैथ्स अच्छी तरह कर लेते हैं वो समझें कि वो जीनियस हैं, बड़े ज़हीन और फतीन हैं, बड़े लायक बच्चे होते हैं। तो इसलिए आप भी लायक बनने की कोशिश करें, और जब मैथ के क्वेश्चन आप करते हैं तो आप उसको एंजॉय करते हैं कि देखें जी हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया, और आपको बड़ी अच्छी खुशी महसूस होती है। तो आज की ये वीडियो हमारी एंड होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपके लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो क्रिएट की गई है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।